आपकी मेज़बान सना फैसल। एतबार और भरोसा ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा कभी वापस नहीं आते, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर माशरती सतह पर लोगों में ताल्लुकात कायम होकर आगे बढ़ते हैं, जिसकी कड़ी में सैकड़ों अफराद बने होते हैं और इसी सिलसिले से जुड़कर दीगर मामलात तय पाते हैं। लेकिन जब एक दूसरे पर से यकीन उठ जाए तो फिर माशरे में अफरा तफरी और बेयकीनी की फिजा पैदा हो जाती है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कहा जाता है कि इंसान सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं होता, बल्कि समाजी जिंदगी में मुख्तलिफ रिश्तों के एक जाल में फंसा होता है, जहां वो किसी पर भरोसा करता भी है और अक्सर इन्हीं रिश्तों से गहरा धोखा भी खाता है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में ऐसी एक वारदात ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया, जब 2 मासूम सगे भाइयों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। अगवा बराए तावान की इस भयानक वारदात के पीछे मोहल्ले का एक अताई डॉक्टर मुलव्विस निकला, जिसने बच्चों को तोतों का लालच दिया और मुंह बोले रिश्तों पर से एतबार खत्म कर दिया। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये पर पूरा इलाका सरापा एहतजाज है और साथ खौफजदा भी है कि कौन किस रिश्ते के बहरूप में दोहरा चेहरा लगाए हुए है। इस तमाम वाक़ये को देखते हुए इंतहाई होशियार रहने की जरूरत है, ताकि कोई आपके एतबार, खुलूस और भरोसे से घिनौना खेल ना खेल सके। बाज़ औक़ात यही भरोसा इंसान को ले डूबता है, वो जो दूसरों पर करता है, और एक खौखार अजनबी की तरह जिंदगी की सारी खुशियों को निगल जाता है और किसी बहुत अपने का वो भयानक रूप सामने लेकर आता है जो ना जाने कितने पर्दों के पीछे छुपा होता है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में जुर्म की एक ऐसी हौलनाक वारदात की गई जिसने इंसानियत को भी शर्मा दिया। एक बाप से उसके 2 फूल जैसे बच्चे छीन लिए गए, सिर्फ जाती मफाद हासिल करने के लिए मौत की नींद सुला दिए गए। जिस अजियतनाक तरीके से उन बच्चों को मौत से हमकनार किया गया, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह एक मुकद्दस पेशे का झूठा नकाब ओढ़कर दोस्ती की आड़ में ऐसा कड़ा वार किया गया जिससे एक पूरे हंसते बसते खानदान की दुनिया उजड़ गई। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला के माड़ी में मौजूद हैं और ये माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी है और यहाँ पर अब से चंद दिन कबल इंतहाई अंधोनाक किस्म का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 छोटे मासूम नन्हे बच्चे अपनी जान से गए। उनकी जान लेने वाला शकीउल कल्ब शख्स कौन था और किस तरीके से वाक़या पेश आया। बेसिकली ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि लोग अपने बच्चों की एहतियात करें। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे महफूज रहें, वो एहतियात करते हैं, लेकिन कहीं कोई छोटी सी गलती या कोताही किसी बड़े साने का सबब बन जाती है। इस वक्त अहले मोहल्ला यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए ये वाक़या किस तरीके से पेश आया था? ये सिराज भाई के 2 बेटे हैं, एक तकरीबन 8 साल का, एक 10 साल का है। बच्चे बहुत प्यारे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं। इनको बेला पुसला के एक का डॉक्टर है, अताई डॉक्टर अब्दुल करीम नाम है उसका, वो लेकर गए अपने क्लिनिक में तोता दिलाने के बहाने। ले जाने के बाद उनके साथ उनको मेडिसिन वगैरह दे के बेहोश करके उनको फिर जो डब्बे बॉक्स हैं वहाँ पे उसको रखा गया। बेसिकली जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये है कि वो सांस घुटने से उनकी मौत हुई है। अताई डॉक्टर, तो क्या पहले से आपको पता था कि ये अताई डॉक्टर है आपके मोहल्ले में? नहीं, हमें तो नहीं पता था। उनके वालिद डॉक्टर होते थे यहाँ पे, डॉक्टर अताउल्ला। तो उनके वालिद जब बुजुर्ग हुए तो वो बेटा जो ना वालिद साहब के साथ होते थे, तो फिर जो ना फिर वो क्लिनिक चलाता रहा। तो अच्छा, यानी कि पहले उनके वालिद साहब डॉक्टर थे, फिर वो उसने कहा कि जद्दी पुश्ती काम है, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, फिर उसने काम करना शुरू कर दिया। तो मोहल्ले में किसी ने कुछ बोला नहीं कि भाई आप तो डॉक्टर नहीं, आप क्यों कर रहे हैं यहाँ पे काम? नहीं, उस लोगों को इतना अवेयरनेस भी नहीं है यहाँ पे। तो ये लोग उसके पास जाते थे इलाज कराते थे। और वो रहता भी यहीं पे था? रिहाइश यहाँ पे नहीं है, बहरहाल में कोरंगी में उसकी रिहाइश है। कोरंगी से रोजाना आता था यहाँ पे अपना क्लिनिक वो करता था। वो किराए पे ली हुई थी जगह या क्या? किराए पे ली। तो पहले उनका मकान था जहाँ पे क्लिनिक है, अभी वो उनका मकान हुआ करता था। यहाँ से बेच के वो फैमिली चली गई वहाँ पे, लेकिन वो क्लिनिक बाकायदा उन्होंने, मतलब जो अभी फिलहाल मालिक मकान है उनसे उन्होंने किराए पे उठा। उन्होंने बोला ये जो मेरा काम धंधा चल रहा है वो यहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे जानते हैं तो मैं यहीं करता रहता हूँ। शादीशुदा थे वो? शादीशुदा थे, 2 बच्चे हैं उनके। उनके अपने भी 2 बच्चे हैं? एक बेटी एक बेटा, एक उसमें है। कि किस तरीके से पता चला कि यही वो शख्स है? तकरीबन जो ना अहले मोहल्ला वाला जो लोग बोल रहा था, मतलब समझ लो ये करीम ने जो बच्चों को बुला के लेके गया तकरीबन 12:30 बजे।
सिराज ने बोला। जब ऐसा बोला तो फिर करीम का पास जो तकरीबन करीम बच्चों को ढूंढ रहा था, हम लोग भी ढूंढ रहा था। यानी वो आप लोगों के साथ मिलकर हम लोगों को साथ मिलकर ढूंढ रहा था, हम लोग भी इसमें शामिल थे, हम लोग भी ढूंढ रहे थे। सिराज भाई ने 5:30 बजे फ़ोन करके बोला बच्चा नहीं मिल रहा, तो हम लोग बच्चों को ढूंढना शुरू किया। तो एला मोहल्ला में पूरा 8 साल का 10 साल का बच्चा को घूमने वाला बच्चा तो है नहीं, वो साल 1.5 साल का 2 साल का बच्चा भी घूम जाता है। वो भी हम लोगों को साथ जो हम लोगों को पागल बना रहा था। इसको असल में कुछ ऐसा मसला मसाइल थे, उसका दिल में शैतान घुसा हुआ था। हम लोगों का पता नहीं अभी किसका दिल में क्या है। और ये आता है डॉक्टर है तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ भी देता होगा, मेडिसिन भी देता होगा। बिल्कुल, ये तो वो लोग इसके इलाज से सही हो जाते थे। ये तो हुकूमत को चाहिए एक काम, जो जाली डॉक्टर है, नकली डॉक्टर है, जो कुछ कर रहे हैं, ये तो हुकूमत को चाहिए इसको जो ना समझ ले बेहतर काम करे। इस तरह ये जो बच्चे को किडनैप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पूरे वाक़ये पे? इस वाक़या पे तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो एक सानहा पेश आया, एक घर से 2 अफराद मार देना, मैं तो सबसे पहले हुकूमत सिंध से ये गुजारिश करूँगा कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए ताकि इस तरह का वाक़या मज़ीद मामदी कानून में पेश ना आए। यानी उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि कहीं भी कोई भी इस तरह का काम करने से पहले सोचे। तो अब घर में किस किस्म की एहतियातें कर रहे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल अपने रूटीन की तरह बच्चों को समझा रहा हूँ, बाहर नहीं जाना, कोई रिश्तेदार बुलाए, कोई अजीज़ बुलाए, वैसे। अच्छा, इस तरह के वाक़यात में हमेशा हमने देखा है कि कोई बड़ा अपना होता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बच्चों को किस तरह से गाइड करना चाहिए कि वो किस तरह के वाक़यात का शिकार ना हो? इस तरह के लिए गाइड करनी चाहिए हर बच्चे को अपने घर पर, और एहतियात माँ बाप को एहतियात करनी चाहिए और उनको रोक टोक किया जाए। बाहर अगर 5 से 10 मिनट तक आगे पीछे हो तो माँ बाप को इस बिल्कुल ख्याल किया जाए बच्चा कहाँ गया, और इसके बाद माँ बाप को इस चीज़ के मदरसे में जाए, स्कूल में जाए, इस बात की भी ख्याल रखनी चाहिए कि बच्चा मदरसे में गया या स्कूल में गया है या नहीं, इस चीज़ का भी ख्याल रखनी चाहिए। कहीं समझते हैं कहीं गफलत या कोताही थी वालिदैन की भी कहीं ना कहीं? ऐसे कोई कोताही तो होती नहीं है। बहरहाल यहाँ इलाके ऐसा है कि घरों में अपने बच्चे होते हैं, गली में बच्चे होते हैं, माँ बाप समझते हैं कि भाई खेल रहे हैं बच्चे, तो इस वक्त बच्चों के साथ गुल मिल जाते हैं, कोई उस तरफ के बच्चे, कोई इस तरफ के बच्चे आ रहे होते हैं। पहले कभी इस तरह का कोई वाक़या हुआ? नहीं, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। नाज़रीन, जो है वो आपको लिए चलते हैं उनके घर पे जहाँ पर ये इंतहाई अंदरनाक सानिया पेश आया है। इस वक्त माँ बाप शिद्दत गम से नढाल है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अली हसन और अहमद रज़ा के वालिद साहब मौजूद हैं। ये दोनों बच्चे बिलतरतीब 10 और 8 साल की इनकी उम्र थी और इनको किस तरीके से वरगलाया गया था, कभी ये गायब हुए थे, घर वालों को कैसे पता चला, फिर कैसे ढूंढा गया और फिर मुजरिम तक कैसे पहुँचे, आज के प्रोग्राम में तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सबसे पहला तो न्यूज़ वन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा केस को जो है ना उजाला करने के लिए आप लोग आए, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जो सानिया हुआ उसका तो जितना भी मजम्मत करे कम है। ये मेरा घर आया था 4-5 दिन पहले, जाते वक्त बच्चों ने बोला मामू तोता जो आपने पहले भी एक दफ़ा ला के दिया था, पहले ला के दिया था जी तोता, कह रहे मामू तोता दोबारा लाना, और तोता उड़ गया ना। अच्छा, ये आपके घर आया जाया करता था आराम से? ये डीप लगाने का भी जैसे डॉक्टर का काम होता ना, सही, तो आप कभी घर पे बुला लिया करते थे इसको? जी 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 जी, इस तरीक़ा से ये तकरीबन 15-20 साल से हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता ना, कोई भी काम हो गया बुला लिया। को कैसे आपने फैमिली डॉक्टर कर लिया? इसके पास कोई डिग्री नहीं थी या कोई चीज़ें नहीं थी, तो क्योंकि इसके वालिद साहब इलाज करते थे तो इसीलिए आपने सोचा? पहले वालिद साहब करता था, फिर ये बच्चा है। यहाँ तो तकरीबन जितना ही डॉक्टर है, अताई डॉक्टर है, और गवर्नमेंट को चाहिए इनका कलेक्शन करे। ये 4-5 दिन पहले घर आने के बाद बच्चों को जाते वक्त बोला आप ऐसा करना, इतवार को आप क्लिनिक पे आ जाना, सही है, मैं आप लोग के लिए तोता ले आऊँगा, फिर तोता ले आना। बच्चा को फिर बुलाने के लिए बंदा भेजा, बंदा आया। अच्छा, किसी बंदे को भेजा, मतलब बुलाया इतवार वाले दिन? जी, इतवार को वाला दिन बुलाया। बुलाने का बाद मैंने उसको 2:30 बजे कॉल किया, कहने लगा अभी तक तोता आया नहीं, तोता लेकर आता फिर मैं घर पहुंचा दूंगा बच्चों को। फिर मैंने मेरे बेटी को भेजा, मैंने कहा वो बच्चों को ले आओ। जब ये गया उसको कहने लगा भाई अभी तक तोता नहीं आया, तोता लेकर आता है, मैं पहुँचा दूँगा, अगर गुम गया आपका अम्मी को बोलो, टेंशन नहीं लेना, मैं ज़िम्मेदार हूँ। फिर दोबारा उसने मेरा घरवाली को बोला भाई जी बच्चा इधर ही हमारा पास ही है। दोबारा उसने खुद कॉल किया, तो 2:30 बजे आपने ये उसी दौरान जब बच्चा गया ना, बच्चे आने का बाद भी उसने कॉल करा, कह रहे तोता लेकर आ रहा है, मैं फिर आपको बच्चों को घर छोड़ दूंगा, आप टेंशन नहीं हो, परेशान नहीं लेना।
फिर इसने दोबारा 5:30 बजे कॉल करा, कह रहे बच्ची ने आपको ये नहीं बताया कि जब मैं गई क्लिनिक तो मुझे वहाँ नजर ही नहीं आया? तो नहीं, वहाँ नजर आया था, सोया हुआ था। अच्छा, सोए में देखा उसने जी, दोनों जी, को? बातचीत भी क्या बोला, अभी मैं तोता लेकर आ रहा है मामू, अच्छा, तोता लेने गया बंदा, तोता लेके आता मैं फिर आ जाऊँगा हम लोग दोनों। इससे बातचीत भी किया। फिर उसने खुद ही फ़ोन करा 5:30 बजे, कह रहे यार वो बच्चा तो यहाँ से 4:30 बजे चले गया, आपका पास पहुँचा नहीं पहुँचा? मैंने कहा यहाँ तो बच्चा नहीं आया। फिर मैं सब जगह ढूंढता रहा, रिश्तेदारों का, घरों में, आगे पीछे, फिर मैं इसके पास गया हूँ। अच्छा, उसके क्लिनिक के बाहर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ? नहीं, वहाँ कोई भी नहीं। फिर मैं वहाँ जब गया हूँ, मैंने कहा भाई बच्चा तो नहीं मिल रहा है। मेरे सामने उसने 2-3 बंदों को भेजा, बोला यार बच्चा दोनों नाला में आगे पीछे। फिर बोला यार मैं भी ढूंढता हूँ, मेरे साथ ढूंढने में वो शामिल हो गए। कह रहे मैंने लियारी में भी 2-3 बंदों को फ़ोन किया, ऐसा आगे पीछे हुआ तो मेरे वो बता देंगे, बच्चा जो ऐसा अगवा होता है। मैंने इनको भी बताया हुआ। जब रात हो गया मैंने 1PM में कॉल करा, उसने बोला भाई अब थाना चला जाओ, डाक थाना पे। डाक थाना हम चले गए। मैंने कहा भाई बात ये है, सुबह से आपका पास बच्चा था, आपने ये रिपोर्ट में लिखवाना है। ये आपके साथ थाने जाने के लिए आसानी से राजी हो गया? जी जी जी। फिर वो मेरे साथ चला गया। फिर वहाँ हम लोगों ने बड़ा उससे पूछा, मैंने कहा भाई बता दें। थाने में किसने आपकी रिपोर्ट लिखी? HHO साहब बाद में आया। HHO से पहले जो इंस्पेक्टर वगैरह था, अनवर साहब। सही है, उसने पूरी कहानी सुनी आपकी? पूरा कहानी सुना। उसने बोला यार, उससे पूछा बच्चा तुमने ही घुमाया, तुम बताओ मेरे को, सच बताओ। वो नहीं बता रहा था। उसको घेर लिया यानी? घेर लिया। फिर नहीं बता रहा था। मैंने कहा एक बात बताऊं, ये जो तोता वाला ड्रामा आपने सुबह से सीन लगाया, तोता वाला को भी बुलाओ। हाँ, तोता के लिए आपने वहाँ की बंदा भेजा था, फोन किया था, नहीं किया था? हाँ। कह रहे तोता वाला का मेरे पास नंबर नहीं है ना। मैंने फिर थाने में मैंने कहा बताया, मैंने कहा इसको भाई आप लकअप करो। आपको उस पर शक किस टाइम हुआ था? जब इसने बोला तोता वाला का मेरे पास नंबर ही नहीं है, उस वक्त आपको शक हो गया? मुझे शक हो गया। मैंने कहा बच्चे इसी के पास है, ये सारा जो है ना हमसे ड्रामा कर रहा है। फिर जब थोड़ा सा इसका इंक्वायरी किया, फिर उसने बताने लगा हम 3 बंदा मिल के किया। 2 बंदे और कौन उसके साथ? वो 2 बंदे जो थे उसको इसने कर्जा देना था, उनको भी फंसा रहा था। वो बेकसूर बंदे थे। एक मस्जिद का पेश इमाम भी था उसमें, इसी मोहल्ले की मस्जिद? इसी मोहल्ले का। उनको फंसा रहा था। फिर हम लोगों ने जब तफ्तीश किया, मैंने कहा भाई आप लोगों को क्यों फंसा रहे? बोला भाई हमने इससे 22 लाख रुपए लेना है, इसीलिए हमको फंसा रहा है। और वो उन्होंने 22 लाख क्यों, कैसे किसी को उधार दिए हुए थे जो लेने थे? उनको बताया भाई हमारा जो है मेडिसिन का काम है, इसमें फ़ायदा बहुत है, आप लोग पैसा लगाओ, इसमें अच्छा कमाइए, ये बोल के उनसे पैसा लिए। दूसरा कौन सा बंदा था? दूसरा बंदा उसका साला था, मौलवी का साला था, जिसका पैसा था। ठीक है। पेश इमाम ने इसका जो है ना वो वीडियो किया था, जमानत लिया था भाई। हाँ, अगला दिन आपने पैसा देना है, 29 तारीख को या 28 तारीख का मामला था। तो उन लोगों से पूछा आपने कि आपको पता है कि इसने ये किया है? उन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं है भाई, हमें तो इसने पैसा देना कल। फिर जब थाना वाला ने इंक्वायरी किया, बोला भाई हमने तो 22.5 लाख रुपए देना था, इसलिए बच्चा अगवा करना था। पहले तो बोला मैंने 4 करोड़ रुपए लेने के लिए अगवा किया। वो जब आपके घर में आता था, ड्रिप लगाता था, इंजेक्शन लगाता था, वो सुनता था कि क्या आपके पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं या कहीं कोई डील हुई है या कोई चीज़ खरीदी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। ये आया भी हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल में भी 3-4 महीने बाद ही आया था। तो उसको ये पता था कि अगर ये आपसे इतने पैसे मांगेगा तो आप इसे इतने पैसे दे देंगे? इसका दिमाग में अल्लाह जानता है। अगर आपको वाकई तावान की कॉल आ जाती तो बच्चों की खातिर क्या आप इतने पैसे दे देते उस वक्त? हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं, हमें कहाँ से देता था? हमारा पास आपको पता है इस महंगा दौर में कहाँ है खाने के लिए लोगों को बस 1-1 रुपये के लिए तरस रहे। इस टाइम पे 22 लाख 23 लाख 50 लाख कहाँ से दे? बिल्कुल सही ठीक है। और दूसरा बच्चा सुबह से इसके पास ही है। हाँ। इसने अगवा करके पैसा ताउन करने के लिए कॉल नहीं की अभी तक? हाँ, कॉल नहीं किया था। उसने ये सोचा था चलो मैंने इनको इसी बहाने में इनको एक साइड पे कर देता हूँ, बच्चा ढूंढने में लग जाएंगे, इन बच्चों को उठा के ले जाएंगे हम। पहले तो वहाँ क्लिनिक से गायब करेंगे? क्लिनिक से गायब करेंगे। उस टाइम में मार दिया था इसने, बच्चा मारने का बाद डब्बा में जब इसने दूसरे लोगों पे नाम लगाना शुरू किया तो इसने फिर एतराफ़ कब किया कि बच्चे कहाँ हैं, किसके अच्छा पास? फिर उसने बताया खड्डा मार्केट में बच्चा है ना, खड्डा मार्केट में जब बच्चा नहीं मिला फिर दोबारा, यानी पुलिस को गाइड किया कि खड्डा मार्केट में है, तो फिर वो लोकेशन भी बताई, वहाँ पुलिस गई? जी वहाँ गया, मौलवी पेश इमाम का घर पे बताया, पेश इमाम तो मिल गया, वो बच्चा नहीं मिला। फिर दोबारा पेश इमाम को लाया, थाना में पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। इसके बाद दोबारा इसको जब लाने लगा, थाना वाला ने बोला मैं बताता हूँ, अभी हमारा बच्चे क्लिनिक में बच्चा उधर ही मरा हुआ। ये डीप का जो नाली होता है पाइप, उससे बंधा हुआ था, एक को रुमाल से फांसी दिया हुआ था, गला दबाया हुआ था। ड्रिप की पाइप से क्या हाथ बांधे हुए थे? हाथ बंधे हुए थे और रुमाल से मुंह बंधा हुआ था और गला इसने दबाया हुआ था, सारा निशानात है भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इससे बच्चों को दवाई देने के बाद बिल्कुल बेहोश किया। दवाई कौन सी दी इसने? क्या गोली इसने 3 गोली दिया,
ये आधा गोली भी बड़ा आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता। इससे बच्चा को जो है ना मार के फेंक देना था, पैसा बाद में लेना था। सही, और एक भी नहीं, इसने दोनों बच्चों को, एक छोटा पहले गया था, बड़ा वाला कोई बुला के लेके गया। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे सीसीटीवी फुटेज देख रहे होंगे कि जब उन बच्चों को ये कहा गया कि मैं तुम्हारे लिए तोते लेकर आऊँगा, तो मैं बोलने वाले तोते दूंगा, तो ये बच्चा, ये आप देख सकते हैं, ये 2 कैमरों की फुटेज है। इस दोनों कैमरों में बखूबी देखा जा सकता है कि बच्चा जो है वो बड़ी खुशी खुशी घर भागता हुआ आया और उसने बताया कि जी मामू, क्योंकि इसको जो है वो बच्चे मुंह बोले मामू समझते थे, तो मामू कह के पुकारते थे, तो कहा कि मामू तोता लेकर आ रहे हैं, मामू तोता लेकर आ रहे हैं। दूसरे भाई को भी इसने बुलाया, जो बड़ा भाई था उसको भी बुलाया, अली हसन को, और जो है अली हसन आप देख सकते हैं कैमरे में वो किस तरीके से घर का दरवाज़ा बंद करके इसके साथ खुशी खुशी वो तोतों की वजह से जा रहा है। बच्चों को उमूमी तौर पर इसी तरह के आस पास के जो आपके रिश्तेदार होते हैं, करीब करीब के जो लोग होते हैं, जिनका आपके घर में आना जाना होता है, जिनको पता होता है कि किस वक्त कौन कहाँ पर होता है, यही लोग किसी न किसी जाल में फंसाते हैं। फिर उसके साथ क्या होता है ये आप देख सकते हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं जिन्हें हम भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि किस तरीके से कोई अपना ही बच्चों को, मासूम बच्चों को किसी भी चीज़ का लालच दे के लेके जाता है और फिर उसके पीछे जो उसके अपने मज़मून मकासद होते हैं वो उनको पूरा करता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था। जब उसने आइडेंटिफाई किया, बताया कि क्लिनिक पे है, तो उस वक्त कितने लोग थे जो आपके साथ वहाँ पे क्लिनिक गए? क्लिनिक पे मैं थाना में था, वहाँ से पुलिस वाला आया, फिर यहाँ मोहल्ला वाला, इसको भी साथ में लेके आए? उसको भी साथ में लेकर आया था। उसने दिखाया भाई इसी बॉक्स में हमने मार के बच्चों को रखा। क्लिनिक बंद था? क्लिनिक बंद, खोला गया? खोला गया। कौन सा बॉक्स था? ये जैसा बच्चों को लेटाता है ना, जो सुई लगाने के लिए, उसका नीचे डब्बा होता है। कौन सा डब्बा? जो ब्लू कलर का इस तरह का डब्बा होता है वो डब्बा, या कैसा कोई अलमारी थी, क्या था? अलमारी टाइप या संदूक होता है, दराज टाइप का जो होता है ना, इसके ऊपर बेड लगाया जाता है। हाँ। अच्छा, उनको खोला तो उधर बच्चे किस उसमें थे? दोनों बच्चों को एक ही बॉक्स में बन गया हुआ, एक ही बॉक्स में बन गया हुआ था। उसको भी मैं पोटी साहब को देता हूँ। मैं उजराला सिंध से डीजी रेंजर से कमांडर से ये मुतालबा करता हूँ भरपूर इस केस में जो है ना सख्ती से सख्ती सज़ा दिया जाए। आज तक अभी तक जो इतना बड़ा सानिया होने का बाद भी कोई आईजी सीन, कोई एडिशनल आईजी, कोई एसएसपी लेवल का कोई भी बंदा मेरे से रब्ता नहीं किया। मुझे गिला इस बात का है। और जो आता है डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ, जिसका दवाई की वजह से बच्चा मारा गया, उस केस को मैंने एसएचओ को भी बताया, लेटर ले को मैंने कहीं मुतादिद यहाँ का एसी यहाँ का जो नाज़िम है उनको भी मैंने बताया गया भाई इनके खिलाफ कोई एक्शन करो। अभी तो कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये केस भी चल रहा है? ये केस अभी तक मैंने इनको बताया, लेटर लिख सही, आपके बच्चे भी चले गए, ठीक है, आप कल हो सकते किसी और का बच्चा चले जाएंगे। अभी तक मुझे कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आया। आज मेरा बच्चा गया, कल तो ये तो आसान शिकार है ना, बच्चों को नशा आवर दवाई पिला दो, कहीं भी छुपा दो, मार दो। बच्चों का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई? खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादती के तो शवाहिद नहीं मिले? नहीं, अभी तक नहीं मिला। अभी कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकते, ये भी हो सकता है। आप लोगों का ये केस भी चल रहा है, तो उसमें क्या इसने अदालत के सामने एक्सेप्ट किया, अपना जुर्म माना? जी, ये थाना का सामने, मीडिया का सामने, सबका सामने इसने इकरार किया। मैंने बच्चों को पैसा की वजह से उठाया था, मैंने नशावर। अच्छा, इसने पैसों की वजह से अगर उठाया था तो मारा क्यों? मारा इसलिए कह रहा है मुझे टाइम नहीं मिला उनको निकालने के लिए, जब हम आप लोगों का साथ ढूंढने में लग गया। तो इसका मकसद यही था कि मैं बच्चों को मार दूंगा, उसके बाद ही पैसे लूंगा उनको, मतलब इसका सिर्फ पैसा मकसद नहीं था, बच्चों को मारना भी मकसद। मार के फेंक के फिर मैं इनको ब्लैकमेल करूंगा, आपका बच्चे मेरे पास है, इतना पैसा दे दो, डिमांड करेंगे। आपको क्या लगता है ये एक बंदा एक बंदा नहीं हो सकता? मुझे यकीन नहीं आता एक बंदा होंगे। इसका पीछे लगता है कोई आपकी किसी से कोई हो सकता है, इसका घर वाला भी इसमें शामिल हो। आपने उसका गिरबान पकड़ के ये नहीं पूछा तुम्हारे खुद 2 बच्चे हैं, तुम खुद एक बाप हो, तो तुमने कैसे एक बाप के साथ ये किया? कह रहे मेरा जो है ना उस टाइम पे दिमाग ने काम नहीं किया, मैंने पैसा का लालच में आके ये काम किया। आपके घर आता था, खाता था, पीता था, आप लोग चाय वाय पिलाते थे, मुंह बोला भाई बना हुआ था, तो मतलब बिल्कुल ऐसा माहौल था इसके साथ? ऐसे माहौल था। फैमिली रखता था 15-20 साल से और बच्चों को प्यार भी करता था। अभी पहले भी एक दफ़ा उसने तोता ला के दिया था।
अब जो लोग इसी तरीके से उनके घरों में आस पास के लोगों का आना जाना है या करीबी रिश्ते, उनको क्या कहेंगे? भरोसा करें उनके? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं करे। अभी तो मैंने अपना बच्चों को, अभी कोई भी मामू, कोई चचा, कोई रिश्तेदार पे कोई भरोसा नहीं है। मेरा बच्चा है, मेरा है, मैं और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं सबको यही मशवरा दूंगा, अपना बच्चों को खुद सेव करें। नाजरीन, मैं आपको इनकी बेटी से भी मिलाती हूँ, वो बेटी जिसने अपने दोनों भाइयों को खोया है। जब वो अपने भाइयों की तलाश में गई तो वो भाई वहाँ पे सो रहे थे और उसकी उन भाइयों से क्या गुफ्तगू हुई थी आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरीशा। अरीशा, कैसे भाई कैसे थे? लड़ते थे आपके साथ? खेलते थे, लड़ते थे? लड़ाई होती होगी ना बहन भाइयों से? तो होती है। क्या कहते थे आपको? क्या कह के पुकारते थे? अरीशा। अरीशा, आप बड़ी बहन थी उनकी? आप लोगों की लड़ाई होती थी? किस बात पे ज़्यादा लड़ाई होती थी? हम लोग मतलब लड़ाई और दोस्ती ऐसी थे। सबसे ज़्यादा आप क्लोज कौन से भाई से थी? दोनों से थी। किसने कहा था कि जाओ जाके क्लिनिक पे चेक कर कराओ? अम्मी ने बोला था। अम्मी ने क्या कहा था? अम्मी ने बोला था जाओ और बच्चों को लेकर आ जाओ। सही है, तो आप गई, वहाँ पे गई, आपने क्या देखा वहाँ पे? मैं गई, मुझे घुसने नहीं दिया। उसने, डॉक्टर ने नहीं आने दिया? क्यों? पता नहीं। वहाँ पे पेशेंट्स और भी मौजूद थे? नहीं। ठीक है, आपने उनको क्या कहा? मेरे दोनों भाई अलग अलग लेटे हुए थे। मैंने बोला अहमद, हसन आ जाओ, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे, हम लोग तोता लेकर आएंगे। अलग अलग कहाँ लेटे हुए थे? वहाँ पे उस क्लिनिक के अंदर कोई बेड वगैरह भी हैं? जी, वहाँ पे लेटे हुए थे। सही, तो आपने बोला नहीं घर सोना है तो घर आके सो, यहाँ क्यों लेटे हो? तो मैंने बोला मामू, अम्मी ने बोला कि बच्चों को देने। बोला मैंने आपकी अम्मी को बोल दिया, आप चले जाओ। मैंने बोला मामू बच्चे घूम जाएंगे, दे दो। बोला अगर बच्चे घूम जाएंगे तो मैं जिम्मेदारी लूँगा। सही है, तो आप उनको मामू कहती थी। कैसे थे वो आपसे? किस तरह से बात करते थे? कभी उन्होंने आपको ट्रैप करने की कोशिश की? कोई लालच देके, जैसे इनको तोतों का लालच दिया था? नहीं। आपके घर में उनका आना जाना था? जी। सही, किस तरह से बात करते थे आपसे? नॉर्मल तरीक़े से। अच्छे से बात करते थे, प्यार से बात करते थे? जी। फिर जब आपके भाई नहीं पहुंचे घर पे, फिर? तो वो मेरे भाई नहीं पहुंचे और ये यहाँ पे आ गए। ये मेरी मम्मा ना बेहोश हो गई थी, तो एक बोतल भी लाए थे दवाई की। अच्छा। वो दवाई ना मम्मा बेहोश क्यों हो गई थी? मतलब भाइयों की टेंशन में। सही, फिर ये एक बोतल लेकर आए? बोतल लेकर आ रहे, वो दवाई भी एक्सपायर थी। वो कैसे पता चला एक्सपायर है? जब हमने मीडिया वालों को दिखाया ना, तो उन्होंने बोला कि दवाई एक्सपायर है। नाज़रीन, ये छोटी सी मासूम सी बच्ची, इससे मैं मज़ीद क्या सवाल पूछूं? इनकी वालिदा से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, उनकी तबीयत किस तरह से ख़राब हो गई थी, और फिर तबीयत ख़राब होने के बाद वही लुटेरा जो कि मसीहा का रूप धार के इनके घर पर आया और उनको एक्सपायर मेडिसिन जो थी वो लेकर आया था, वो तमाम चीज़ें क्या थी जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ उन दो मासूम बच्चों की वालिदा मौजूद हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से उनसे ताज़ियत करूं, किस तरीके से इज़हार अफ़सोस करूं, क्योंकि मैं कुछ भी कह लूँगी, वो जो उनका दुख है, गम है, उसका मदावा नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि उन्होंने बताया मुझे आपके हस्बैंड ने कि वो मामू बने हुए थे। मामू का मतलब ये हुआ कि आपके भाई बने हुए थे, तो आपके घर में उनका आना जाना भी था और जो है वो जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो उनको बुला लिया जाता था। इतना ज़्यादा भरोसा करते थे आप लोग उन पर? नहीं, ये बच्चों से घुल मिल जाते थे। इसके बच्चे भी ये पहले यहीं पे रहते थे। इसकी माँ बाप वगैरह सब यहीं में आने, बराबर में उसके रिश्तेदार भी घर है, उनके यहाँ आने जाना होता था। फिर यहाँ हमारे वहाँ भी कभी कभार बच्चे वगैरह खेलने के लिए चक्कर वगैरह लगा लेते थे। फिर इसके बच्चे जो ये कातिल है, ये इतना फराटे हो चुके, इससे हम खुद दूर बना चुके। कभी कभार कोई मसला हो गए, रात के टाइम में इमरजेंसी कोई हो गए, डीप वगैरह लगाना हो, इसी वजह से बुलाते थे। काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे, कम से कम 5-6 महीने तो हो चुके। अचानक से जुमेरात को मेरे घर पे ये आए। मैं कह रही मैं कहीं गए हुए थे, इसी वजह से यही चक्कर में समझे कोई बंदा कोई याद है। इस तरह किसके दिल में क्या चीज़ है। जुमेरात को ये जो अचानक से आया, आप लोगों ने बुलाया था इनको या ये खुद से आए थे? खुद से आए थे। खुद से आए, ठीक है। कहीं खतना कराने के लिए गए थे, वहीं से चक्कर लगा। फिर मैं आए, फिर ऊपर उसने जाके घर वगैरह देखा है। फिर बच्चे तब स्कूल से आ चुके। बच्चे से जब सीढ़ी से उतर रहे थे ना, बच्चों से अलग से बात कर रहे थे, हमें क्या पता था वो बच्चे को क्या बोल रहे। फिर ये
जब तो से ये आए तो आपने चाय वाय पिलाई को नहीं, कुछ भी नहीं दिया। इससे मैं इतनी मतलब बातचीत बस ऐसे बातचीत हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा लगाव नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जब भी थोड़े से मीठे बात बोलती हूँ ये पैसे मांगते हैं। अच्छा। इससे इनसे पहले भी कई दफ़ा मांग चुके हैं पैसे? हाँ, उधार वगैरह कुछ। कितना उधार ले चुके हैं ये? नहीं, इससे मुझसे तो नहीं ली, अरे बाकी इलाकों से बहुत सारे लोगों से लेते हैं। सही, आप लोग सुनते थे कि हाँ, उधार वगैरह लेते हैं सर? हाँ। फिर इसी वजह से मैं ये मना कर देती थी। बच्चे तो जाहिर से बात होती कि पागल, उसको पता था, उसने पहले भी एक दफ़ा बच्चों को दिलाया। इसी वजह से बच्चे इसकी बातों में आ गए। ये इतनी मीठी बोलते हैं। हम देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में बच्चा पहले भागता हुआ घर आया है और फिर हाँ। दूसरे भाई को बुला के लेके गया। सुबह जब बच्चे थोते के लिए जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम था। ये 2 दिन से बच्चे की बैठा हुआ है बाहर। बच्चे 8 बजे स्कूल से आके फिर आलू की चिप्स लेने के लिए जाते हैं। इसको शायद ये मालूमात है, इसी वजह से 2 दिन से बच्चे, जिस दिन हफ्ते वाले दिन ने उसने बच्चे को पूरा प्रोग्राम बना दिया। इसने तुम्हारे अम्मी को बताना नहीं, शायद ये इसी वजह से मेरे बच्चों ने मुझे नहीं बोला। जिस दिन मेरे बच्चे सुबह यहाँ से जा रहे वो भी नहीं बोला। मैं समझी मायके मेरे अम्मी की घर तरफ गई होंगे। फिर इसके अब्बू से मैंने बाद में सुना, हसन जब मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा, इसने लेके आया 11 बजे, कह रहे इसके बड़ा अब्बू की दुकान में। मुझे तो बैठता है इसलिए हमेशा मैं यकीन करके वहाँ रखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। बच्चे खेल रहे हैं, आज छुट्टी के दिन है, इतवार वाले दिन। फिर मैंने भी तवज्जो, मैंने अपने काम में मुसरफ हो चुकी हूँ। बाद में 2-2:30 बजे मुझे याद आया मेरे बच्चे कहाँ हैं। हसन के अब्बू ने बोला कि ये तो तोते लेने के लिए बैठा हुआ था, इसके बड़ा अब्बू की दुकान में था। मैंने कहा फिर इसको फ़ोन करूँ, इसके डॉक्टर मामू बोलते थे इसको फ़ोन करो। इसको फ़ोन किया है, फ़ोन करके बोले हाँ मेरे बच्चा, पहले नहीं बोला बच्चे नहीं है, और फिर दोबारा फ़ोन करके बोला हाँ बच्चे। फिर मैंने अपनी बेटी को भेजा, छोटी वाली बेटी को भेजे। फिर मुझे कॉल करके बोल रहे 3:30 बजे, फिर बाजी आप परेशान नहीं होना, बच्चे मेरे पास है, खाना वगैरह खा के ना मैंने भी इसको बिठा के रखा है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक, मैं बच्चे भेज दूँ। कहते नहीं सही, मैं अभी भेज रहा हूँ, तोता लेके मेरा दोस्त आ रहा है। बच्ची को जब आपने भेजा तो बच्ची की क्या बातचीत हुई? बच्ची ने बोला अम्मी हसन अहमद नहीं आ रहे, तब बच्चे होश में थे। फिर 4:30 बजे या 5 बजे बच्ची कॉल करके बोले बच्चे को भेजो, तोता लेके आए, तोता देने के लिए। फिर ये क्या बात है, तुमने तो बोला है बच्चे तो तुम्हारे पास है। कह रहे नहीं बच्चे तो चले गए, घर से होके आ रहे हूँ मैं। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने बच्ची को दोबारा भेजा है ढूंढने के लिए। ये दोबारा शायद 6 बजे भी मुझे कॉल किया है, शायद मुझे याद नहीं है सही तरह। फिर बच्चे सब ढूंढने लगे तब। अच्छा, फिर उस दौरान आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी? हाँ, 8 बजे में मगरिब की बात। हाँ तो फिर यही आया था आपके हाँ, पास? ये आया, इसने क्या किया? ये जब मैं बेहोश थी ना, फिर कोई रिश्तेदार मुझे उसको बोले तो उसमें होश में नहीं लाना, अभी फिर रोएगी, पागलों की तरह करेगी। फिर इसने वो दवाई जो होता है ना वो ऐसे ही रख के दूसरे कमरे में बैठ, क्योंकि बच्ची ये बता रही है कि वो एक्सपायर्ड दवाई थी। हाँ, आपको इस पे शक नहीं हुआ? सोचा भी नहीं था इस तरह कभी वारदात कभी होता है ये, या इस तरह कोई कर सकता। सही है। फिर जब आपको कितने बजे पता चला कि इसी शख्स के पास से और इसने इस तरीके से बच्चों को जो है वो? मेरे दिल में शक था, मैंने नहीं बोला है कि सब शोर शराबा जब कर रहे थे, मैंने बोला शायद इसके पास हो तो शायद बच्चे अलग करके रखा होगा। मुझे नहीं पता था मेरे बच्चों को इस तरह ये आपको कब पता चला? ये रात के 5 बजे इस जालिम ने बोला है कि 2 घंटे और के बाद भी इसको जब रिमांड में लिया है, 2 घंटे बाद और भी बड़ा न्यूज़ सुनने के मिलेगी। इसने तो पूरा मारने का पूरा इरादा ही कर दिया, अगवा करके बच्चे देने का शायद इसको इरादा ही नहीं था। इन मासूम का क्या दोष था? और कौन यकीन करेगा, इसका घर में कोई मुफ्ती, हर कोई इल्म दीन है, पूरा घर फैमिली बहन भाई सब मुफ्ती पढ़ रहा है, कोई आलमे कर रहा है। जब आपके बच्चे गुम गए थे तो उसने आपको नफली नमाज भी पढ़ाई थी? हाँ, नफली नमाज पढ़ाई। क्या कह के पढ़वाई थी? फिर बाजी बच्चे मिल जाएगा, परेशान नहीं होना, अभी मिल जाएंगे, आप नमाज पढ़ो, आपका बच्चे मिल जाएंगे। इसने जैसे वहाँ से निकाला, मैंने शुरू से मैंने बेटा को देखा है, नाक की पूरी नीली हो चुकी है, जैसे मुक्का नहीं मारते इस तरह के। गला मैंने मेरा बेटा को, मेरे होश में था, ज़बान बाहर निकला हुआ है तो ये गला दबा इसने मेरे बच्चों ने पानी भी मांगा था इससे। आपका क्या दिल कर रहा है अभी? क्या बोलूँ, इसको इतना भयानक सज़ा मैं देना चाहती हूँ। कोई माँ से इस तरह जुल्म नहीं किया, उसका खुद का तो औलाद भी तो है, और मेरे बच्चों नहीं मासूम थे, वो क्या किया इससे, मैं लोगों से बचा के रखा था। आज मेरे औलाद इस तरह चले जाए, मुझे नहीं पता था, इतना भयानक है। मैं कहीं आना जाना भी बहुत कम थी मेरी,
सिर्फ बच्चों के साथ में लगाव ज़्यादा थी मेरी। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? जल्द से इसको फांसी दे या इससे भयानक इसको इबरत सजा दे। नाज़रीन, ये फैमिली बहुत दुख में है, तकलीफ़ में है, कर्ब में है, अज़ियत में है और ये इंसाफ मांग रही है और जल्द से जल्द इंसाफ मांग रही है। नाज़रीन, मेरे साथ जो है वो उन मासूम बच्चों के ताया भी मौजूद हैं और ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये मेन सीन गवर्नमेंट से मतलबा करता हूँ, मेरे भाई के बेटा को बोलना भी बच्चे स्कूल मेरे तो बड़ा बुरा साथ उठाएगा सीन गवर्नमेंट है। मेरे जल्दी से जल्दी में मतलबा करता हूँ, इसके इंसाफ से मेरे को बच्चा, ये बच्चा हमारा भाई का दोनों बाजू काट गया था, भाई का कुछ भी नहीं है अभी। बच्चे उसके पास जाने से पहले सुबह से आपकी दुकान पे खेल रहे थे? मेरा पास मैंने जब दुकान खोला 9:30 बजे का करीब मेरा बच्चा मेरा पास गया था। मेरा अब्बू बोलता तुम लोग आज सुबह क्यों आया? उस दिन बच्चा बोलता अब्बू मेरे लिए डॉक्टर मामू ने तोता लेके आएगा। हम बोलता नहीं है अब्बू, झूठ बोलता, तुम लोग को ऐसा नहीं तोता नहीं लेगा, तुम घर पे चला जाओ, मैं उधर मैं खुद आऊँगा, तोता आपको मैं ले दूँगा, नहीं तो मेरा तुम्हारा अब्बू को मैं बच दूँगा तोता के लिए। कुछ देर के बाद मेरा भाई गया था, भाई ने मैंने भाई को बोला इतना बोलता तोता देगा। जब ये घूम गए थे तब आपको शक हुआ था? आपने अपने भाई को बोला कि यही हो सकता है? मैंने उसी टाइम मेरे को जब शक हुआ मैं आया तो मैंने बोला बच्चा, मैं भाई के क्लिनिक खोल के उसी वक्त तलाशी क्यों नहीं ली गई? जब इतनी जगहों पे ढूंढ रहे थे तो उस क्लिनिक में क्यों नहीं ढूंढा गया? में हम लोगों मेरा वो बड़ा बेटा इन लोग गया था, उधर देखा था, उधर साइड उधर पीछे जो बच्चा को छुपा के टेस्ट का अंदर रखा था, उधर नजर नहीं आया था हम लोग को। कितने पैसे वो तावान के मांगना चाह रहा था? इन लोग ने अभी थाना में बयान दिया था, बोलता हम 4 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपया ताबन करने के लिए मैंने बच्चा को इसी तरह किया था। केस की अगर दिफात की बात की जाए तो कौन कौन सी दिफात लगी है? 302 का ना दफा लगा हुआ है। हम तो अभी अपील करता है, अभी आज हमारा बच्चा का साथ हुआ ना, कल और भी बच्चा का साथ होगा। अभी सबको है ना पता चला इसी तरह ना पैसा लालच में पैसा मिल जाता। कल हम चीन गवर्नमेंट मुतलबा करता, अब कल किसी को बच्चे को ऐसा नहीं है, इसीलिए उसको है ना कोई न कोई मसला हमारा इलाका के लिए मसला करे। इससे ज़्यादा है ना जो निशा का दवा जा रहे हैं इसमें तो बहुत मर्डर हो रहे हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक और चीज़ हाईलाइट की जा रही है और वो ये है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर्स को पाबंद किया जाए कि वो किसी को भी ऐसे कोई भी ख़तरनाक दवाई ना दे। नाज़रीन, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है वो शकीउल क़ल्ब दरिंदा सिफ्त शख्स जिसने मसीहाई के पर्दे में ऐसा वार किया है कि उस वार की भरपाई हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर ये नन्हे मासूम बच्चे खड़े हुए हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई के लिए, और ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब फिलफौर नोटिस लें, कातिल को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इन बच्चों के कातिल को फांसी दी जाए। साथ साथ यहाँ पर भी आप देखें कि कातिल बदबख्त करीम को फांसी दो। ये यहाँ पर जो है ना, ये बच्चों ने बैनर्स उठाए हुए हैं और मुतालबा करें। ये उन मासूम बच्चों की पिक्चर है जो उसकी बहन ने उठाई हुई है। 2 नन्हे मासूम बच्चे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या था, सिर्फ एक तोते की ख्वाहिश की थी। अपने बच्चों की ख्वाहिशात अपनी आप ख़ुद पूरी करें, खुदारा किसी मुँह बोले मामू चाचू ताया किसी पे भरोसा ना करें, आप ख़ुद करें। ये देखें, ये उस शख्स की पिक्चर आप चेक करें। और यहाँ पर लोगों ने, बच्चों ने ये मुतालबा किया हुआ है कि इस अताई डॉक्टर को जो है वो फौरी तौर पे सज़ा दी जाए। ये केस बिल्कुल साफ शफाफ है, जिसमें जिस शख्स ने ये तमाम ज़्यादती की है उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। उसके साथ इस पूरे जुर्म में और कौन शरीक था? इनके घर वालों का कहना है कि ये अकेला नहीं था, शायद और भी कोई शख्स था जो इसके साथ शरीक था। तफ्तीश की जानी चाहिए, उसको भी गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। और जब ये अपना जुर्म कबूल कर चुका है तो इसे फौरी तौर पर सज़ा सुनाई जानी चाहिए, ताकि इस तरह के जराइम जो लोग करते हैं उनको सख्त से सख्त जो है वो सबक भी मिले और आइंदा वो इन तमाम चीज़ों को करने से बाज आ जाए। इनको सजा दिया जाए। मुलजिम ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत अमल किया। बड़ी मक्कारी से न सिर्फ बच्चों को अपने झांसे में लिया बल्कि रिश्ते की आड़ लेकर अपने मकरू अज़ाइम की तकमील की और जुल्म की इंतहा कर दी। दूसरी जानिब बताई डॉक्टर बनके सैकड़ों इंसानी जानों से खेलता रहा और एक मुअज़्ज़िज़ पेशे को बदनाम करने के साथ साथ कानूनी जुर्म भी किया, जिसकी सख्त सजा और जुर्माना है। लेकिन जुर्म चाहे कोई भी किया जाए उसकी उम्र ज्यादा तवील नहीं होती, एक ना एक दिन शिकंजे में आ ही जाता है और अपने अंजाम को पहुंचता है। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को खत्म करना माशरती फरीजा है, जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।
इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।